नमस्कार। हम सब अखन गुप्तार घाट पर छी। गुप्तार घाट के विषय में ई कहल जाइ छै, रामायण सब में ई लिखल छै जे भगवान राम अही ठाम आबि कऽ सरयुग में समाधि ल लेलखिन, अर्थात हुनकर जे मृत्यु कहल जाए से अही घाट पर भऽ गेलै। एकर कथा या एकर जे प्रसंग के विषय छै वो ई कहै छै जे जखन भगवान राम अपन राज्य संचालन करैत करैत एक समय में हुनका यमराज ऋषि के रूप धऽ कऽ दरबार में प्रवेश केलखिन और वो कहलखिन जे भगवान राम के कहलखिन जे हमरा अहाँ संगे संवाद करऽ के है, भेंट करऽ के है, लेकिन शर्त ई रहत जे हमरा अहाँ के बीच के संवाद कोई सुन न सके। तखन राम कहलखिन ठीक छै और लक्ष्मण के कहलखिन जे अहाँ एहि गेट के रखवारी करू, कोई आबे नहीं। मुदा वही समय में दुर्वासा ऋषि एलखिन और कहलखिन जे हमरा राम से भेटऽ के है, और राम कहने रहथिन जे कोई नहीं आयत और जे आयत तकरा हम मृत्युदंड देबै। तकर बाद जबरदस्ती वो कहलखिन जे हमरा जेना नहीं तेना प्रवेश करऽ के है, राम से भेंट करऽ के है, और नहीं हम भेंट करब तो अयोध्या के हम नष्ट कर देबै। एहि अवस्था में लक्ष्मण जाइ छथिन और जाय के क्रम में भगवान राम के और यमराज के संवाद देखै छथिन, और जखन वो संवाद देखै छथिन तो हुनका एक किस्म से होइ छै। और तकर बाद किछु दिन के बाद जे सभा बैसै छै तो कहै छै जे अब तो लक्ष्मण के हम तो ई कहने छली जे कोई नहीं आबे, ओकरा मृत्युदंड देल जेतै। मुदा राम कहलखिन जे ते राजा या हुनका जे मृत्युदंड देबऽ से भी विषय हुनका परित्याग कऽ देल जाए, और परित्याग केलखिन तो ओ जाकऽ जे एकटा चिंता मग्न अवस्था में ओहो सरयुग में जाकऽ जे अपना के ओहिठाम जाकऽ सरयुग में विलीन कऽ लेलखिन लक्ष्मण, और ओ लक्ष्मण घाट छै। और तकर बाद किछु दिन के बाद में जे भगवान राम अपन संपूर्ण जे भाई के बेटा सबके राज्य व्यवस्था बाँटि देलखिन, और अही ठाम आबि कऽ जे संपूर्ण प्रजा के संगे जे एकटा नर लीला करऽ के लेल एहि धरती पर आबि रहलखिन, ओ संपूर्ण प्रजा के संगे एहि सरयुग में जाकऽ समाहित भऽ गेलखिन और अपन धाम चलि गेलखिन। और ई गुप्तार घाट ओहि हिसाब से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह छै जे एहिठाम प्राचीन मंदिर सब देख रहल छी पाछा में। एहिठाम पूरा टूरिस्ट सब अबै छथि, पर्यटक सब अबै छथि, और ई भूमि जे संपूर्ण एना अयोध्या एकटा भूमि, पवित्र भूमि, मुदा एहि संग संगे ई गुप्तार घाट ई एहन भूमि जे राम के अयोध्या में राम जन्मल छथिन, और ई गुप्तार घाट में वो अपना के समाहित अर्थात नरलीला छोड़ कर जे अपन लोक छथिन ओहि लोक में चलि जाइ छथिन। तो ई ऐतिहासिक स्थल आइ हम सब अपने के देखाबि रहल। भारतक अयोध्या में रहल पवित्र सरयू नदी के तट पर रहल सप्तपुरी में से एक अछि अयोध्या नगरी, जे भगवान श्री राम के जन्मभूमि सेहो अछि। सरयू तट पर कईयों प्राचीन घाट सब अछि। प्रत्येक घाट से पौराणिक कथा सब जुटल अछि। ओही प्रकार से एकटा एहन घाट अछि जाहि ठाम भगवान राम सरयू में उतरि कऽ जल समाधि लेने छलथि। अयोध्या फैजाबाद से उत्तर पश्चिम कोण में 5 किलोमीटर के दूरी पर गुप्तार घाट सरयू नदी के तट पर रहल अछि, जाहि ठाम भगवान राम के अतिरिक्त अन्य कईयों मंदिर सब अछि। एहि मंदिर के निर्माण 300 वर्ष पूर्व श्री महाराजा ददुआ अयोध्या के द्वारा निर्माण कयल गेल छल। गुप्तार घाट फैजाबाद में सरयू नदी के तट पर अछि। प्राचीन समय में एहि स्थान के गुप्तहरि के नाम से सेहो जानल जाइत छल। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार भगवान राम एहिठाम अपना के विसर्जित कऽ लेने छलथि। एहिठाम के पुरनका घाट टिकैत राज एवं अयोध्या के राजा के द्वारा बनवाओल गेल। गुप्तारगढ़ी किला, गुप्तहरि मंदिर, विष्णुहरि मंदिर एवं राम जानकी मंदिर एहि के दर्शनीय स्थल अछि। सबसे बड़का विशेषता एहिठामक राम मंदिर के ई अछि जे भगवान राम के शस्त्रहीन मूर्ति स्थापित कयल गेल अछि। कहल जाइत अछि भगवान राम जखन जल समाधि लेबाक लेल सरयू नदी के तट पर पहुँचलथि तो ओ अपन समस्त अस्त्र शस्त्र
विसर्जित सेहो केने छलथि। ओना सरयू नदी के कात में 14टा प्रमुख घाट सब अछि, जाहिमे सँ गुप्तार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट या सहस्रधारा घाट, ऋणमोचन घाट, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहरा घाट, नया घाट आ जानकी घाट आदि विशेष अछि। ओना सबसँ महत्वपूर्ण घाट गुप्तार घाट अछि। एहिठाम भगवान राम मात्र नहि, भरत आ शत्रुघ्न के पत्नी सब तथा अयोध्या के समस्त नगरवासी सहित भगवान राम समाधि लऽ कऽ साकेत धाम के गमन केने छलथि। कहल जाइत अछि जे एहि घाट पर नदी में डुबकी लगौला सँ कहियो यमपुरी के दर्शन नहीं करऽ पड़ैत अछि आ सीधा भगवान के धाम पहुँचल जा सकैत अछि। 300 वर्ष पूर्व निर्माण कराओल गेल एहि मंदिर के जीर्णोद्धार 19वीं शताब्दी में राजा दर्शन सिंह केने छलथि। घाट पर राम भगवान के मंदिर तऽ अछि, ओहि अतिरिक्त जानकी मंदिर, पुरनका चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर आ हनुमान मंदिर सेहो अछि, जाहि के लोक सब दर्शन करऽ के लेल पहुँचै छथि। यह घाट के निकट मिलिट्री मंदिर, अंग्रेज शासन के समय में सुव्यवस्थित कंपनी गार्ड एवं राजकीय उद्यान सेहो अछि, जाहिठाम शहरवासी सब परिवारक संग छुट्टी मनबऽ जाइत छथि। बक्सर के युद्ध विजय के बाद तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किला गुप्तार घाट से किछुए दूरी पर अछि। ओना गुप्तार घाट में रहल मंदिर के संचालन ओहिठाम के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा द्वारा कयल जाइत अछि। मंदिर भवन धरातल से 4 फीट के ऊंचाई पर रहल अछि। एहि के शिखर 50 फीट ऊंच 5टा कलश युक्त रहल अछि। मंदिर भवन प्रवेश द्वार पर विशाल सखुआ के गेट आ दरवाजा लगाओल गेल अछि। संपूर्ण भवन बादामी रंग में रंगल गेल अछि। कहल जाइत अछि जे भूमंडल पर गुप्तार तीर्थ के समान तीर्थ नहि कोनो भेल अछि आ नहि कोनो हैत, जाहिठाम स्वयं तीर्थराज राजा प्रयाग सेहो कार्तिक में स्नान करऽ अबैत छथि। एहि पृथ्वी पर जतेक दिव्य तीर्थ अछि ओ सब कार्तिक मास में गुप्तार महातीर्थ में निवास करैत अछि। गुप्तार महातीर्थ में श्रद्धा पूर्वक यथाशक्ति लोक पहुँचल करैत छथि। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से खुलल चौक के मध्य में धरातल से 5 फीट के ऊंचाई पर सभा मंडप आ गर्भगृह भवन निर्माण कयल गेल अछि। एहि में संगमरमर के मंच पर पित्तल के भव्य सिंहासन शिखर द्वार अछि, जाहि में श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी के दिव्य प्रतिमा अछि। 3 फीट ऊंचाई पर ठाढ़ स्वरूप में पश्चिमाभिमुखी विराजित अछि। मस्तक पर रजत मुकुट रेशमी वस्त्र से सज्जित अछि, जे अति दर्शनीय अछि। एहि स्थान के मुख्य आकर्षण कार्तिक महीना के शरद पूर्णिमा में विशेष रहैत अछि। एहिठाम 1 महीना कल्पवास करैत अछि। एहि अवसर पर लाखों भक्तजन सब स्नान करैत छथि एवं भगवान राम के पूजा दर्शन सेहो करैत छथि। ओना एहिठाम प्रत्येक महीना के पूर्णिमा में स्नान करऽ के सेहो परंपरा रहल अछि। कहल जाइत अछि जे गुप्तार घाट में वर्ष भरि में 700 लऽ कऽ 8 लाख से बेसी भक्तजन सब स्नान कयल करैत छथि। स्नान सरयू के ई गुप्तार घाट भगवान राम के एकटा नरलीला के समाप्त भेल घाट। एहिठाम से भगवान राम अपन लोक में प्रवेश कऽ चुकल छथिन। दोसर दिस राम राज्य के परिकल्पना के विषय में भी एकटा ऐतिहासिक आदर्श विषय ई छै जे भगवान राम के राज्य जहिया धरि संचालन भेलै तहिया धरि एहि राज्य में अर्थात अयोध्या के राज्य में कोई बीमार नहीं भेलै, कोई दुखी नहीं भेलै। ताहि दुआरे एकरा आदर्श राज्य कहल गेलै। राम राज्य अयोध्या के आदर्श राज्य कहल गेलै। तो हम सब अपने के ई ऐतिहासिक जगह जतऽ से एकटा ई कहानी कहल जाए सरयू के जे पतित पावनी ई सरयू जे एकटा एहिठाम बहुत रासे व्यक्ति के रोजगारी दऽ रहल छै, एहि क्षेत्र के एहि भूभाग के सिंचाई के काज कर रहल छै, पर्यटन के प्रवर्धन के विकास के काज भऽ रहल छै। तऽ
हम सब अपने के दिखाए रहल छी जे ई सरयू के तट पर रहल गुप्तार घाट के महिमा, एकर ऐतिहासिकता। दोसर, भगवान राम एहिठाम से गुप्त भऽ गेलखिन अपन भाई भरत संगे। लक्ष्मण ऐसा पहिने अपन देह त्याग कर देने चुकल रहथिन सरयुग में लक्ष्मण घाट पर। तकर बाद संपूर्ण प्रजा के संगे एहिठाम प्रवेश कर चुकल छलखिन, जे अपने सब रामायण में जे विभिन्न दृश्य सब देखने हेबै। ई ऐतिहासिक जगह है अयोध्या के ई गुप्तार घाट। शिव प्रसाद तिवारी। तिवारी, इस जगह का ऐतिहासिक महत्व क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से लौट के उनका राज्याभिषेक हुआ, काफ़ी समय तक अयोध्या में राज्य किए। उन्हीं की कृपा से यमराज वहाँ पधारे। यमराज ने एक शर्त रखी कि महाराज, हम आपसे कुछ गोपनीय वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने और ना ही देखे। भगवान राम ने स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण जी को पहरे पर किया। यमराज जब अंदर घुसे तो वो साधु वेश में आए थे, वो अपने वास्तविक मूल वेश में बैठे, वहाँ वार्ता हुई। तो उन्होंने ये कहा कि प्रभु, जब आपने सबका समय निश्चित किया है और सृष्टि सृजन में प्रथम आपने मुझे ही बनाया था और मुझे जो दायित्व दिया गया है, और आज आपकी कृपा से हम यहाँ पधारे, इसलिए आपका अपना समय जो रखा गया था पृथ्वी पर वो पूरा हो चुका है और उससे ज़्यादा हो चुका है। अब आप अपने धाम प्रस्थान करें, साकेत धाम को चलें। ये बात हो ही रही थी कि रास्ते बीच में दुर्वासा ऋषि द्वार पे आ गए। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से इच्छा जताई मिलने की। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अभी श्राप दे दूंगा, अयोध्या नष्ट हो जाएगी। उसे बचाने के लिए लक्ष्मण जी प्रवेश किए कमरे में। जैसे प्रवेश किए, यमराज ने इशारा किया कि आपके भाई आ गए, और वो अंतर्ध्यान हो गए। भगवान राम ने पूछा कारण आने का, तो उन्होंने बताया कि दुर्वासा आपसे मिलना चाह रहे हैं, ऋषि दुर्वासा। भगवान की आज्ञा हुई, भेज दीजिए। लक्ष्मण जी गेट पर गए तो दुर्वासा भी चले गए। अब भगवान राम के सामने समस्या है कि बाहर निकलते हैं तो अपने भाई को प्राणदंड देना है, और गोतबद्ध का पाप नहीं होता। गऊ और गोतबद्ध दोनों का पाप नहीं होना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो इस तरह से कोई गलत काम कर सकते नहीं। उनकी सभा में गुरुजी हनुमान जी सभी ने निश्चय किया कि जो आप उनका परित्याग कर दीजिए लक्ष्मण जी का। वो निश्चय हुआ। राम जी बाहर निकले। कहीं तो ये कहा गया राम जी ने परित्याग किया, और कहीं ये भी बताया गया कि राम जी बाहर निकले, लक्ष्मण जी प्रणाम किए, आशीर्वाद नहीं दिए। तो समझ गए, बात दोनों लगभग एक ही है। उसी समय वो लक्ष्मण घाट आज जो अयोध्या में है, वहाँ सरजू तट पर गए और अपने मूल रूप में आ गए। शेषावतार थे ही, अपने मूल रूप में आ गए और वो पधार गए। भगवान राम ने बात सभी लड़कों को, सभी भाइयों के दो दो बच्चे थे, सबको राज बांटा। राज बांटने के बाद वो अयोध्या से पश्चिम, उनके साथ अयोध्या की सारी प्रजा, वो भगवान राम की सहायता के लिए जो देवता पधारी थी, सभी भगवान राम के साथ चले। अयोध्या से पश्चिम उत्तर वाहिनी सरजू में उस तट पर पहुँचे, जो आज यहाँ भी है। आज यहाँ भी उत्तर वाहिनी सरजू ही है। और भगवान राम ने अपना अस्त्र का त्याग किया। शिव जी और ब्रह्मा जी को बुलाया, वो भी थे ही। तो उनसे कहा कि महाराज, अभी जो ये देवता रह जाते हैं शेष, इनको आप भेज दीजिए। इसका 1 महीने का समय रखा, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक। और भगवान राम ने सबको सदैव भेज दिया। यहाँ शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक तीर्थराज प्रयाग जो हैं, वो प्रतिदिन यहाँ स्नान के लिए आते हैं। भगवान ने सबको सदैव भेजा और भरत जी को अपने में समाहित किया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसका नाम गोप्रतार, अब ये हो गया गुप्तार घाट। ये मंदिर भगवान राम का है। भगवान राम का मंदिर है। ये अपना स्वरूप भगवान का इस प्रकार है कि दुनिया में ऐसा कहीं स्वरूप नहीं मिलेगा, नहीं, दिव्य स्वरूप। और भगवान का यहाँ सबसे विशेषता है कि हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है। और उन्होंने एक मानव के लिए एक बात भी बताई कि हम चक्रवर्ती राजा हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, सबको खाली हाथ ही जाना है। और यहाँ का महत्व है, यहाँ जो मणिकर्णिका का महत्व है, जो तीर्थराज प्रयाग में है, गंगा जी में अगर ये 60,000 वर्ष स्नान करे, और यहाँ दर्शन मात्र से सरजू जी का स्नान है, जैसा स्कंद पुराण में वर्णन है। यहाँ 1 महीने कार्तिक मास में सारे देवता, सारे तीर्थ यही निवास करते हैं। यही इसका महत्व है। सरजू आज भी उत्तर वाहिनी बह रही है इस स्थान पर। भगवान राम की यही कथा, उन्हीं की यादगारी में ये मंदिर बने हैं।